सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो ये अमाउंट आया है ये कैसे इस्तेमाल होगा, इसके मैंने दो पार्ट्स कर दिए। नंबर एक, कंपनीज अदर देन क्लास ऑफ कंपनीज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 133 और कंपनीज या क्लास ऑफ कंपनीज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 133 और इनके जो अकाउंट्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इनकी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि ये यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। इन कंपनीज की बात करता हूं इन जनरल, तो भैया 5 तरीके से आप अपने इस सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। 5 तरीके से। पहला, इस पैसे का इस्तेमाल फुली पेड बोनस शेयर्स इन्हें इश्यू करने के लिए हो सकता है। आप इन्हें इश्यू करिए आउट ऑफ अनइश्यूड शेयर्स। आपकी अनइश्यूड कैपिटल पड़ी है अगर, तो आप क्या कर सकते हैं, अनइश्यूड शेयर कैपिटल में से बोनस शेयर इश्यू कर दिए। बोनस शेयर्स का मतलब होता है फ्री में शेयर्स इश्यू कर दिए, अपने ही मेंबर्स को फ्री में शेयर्स इश्यू कर दिए। इसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे, अच्छी तरह बात करेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक है इसका। क्यों ऐसा हुआ, सवाल यह है, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट है कैपिटल नेचर का है। क्या नेचर है इसका, कैपिटल नेचर। अब इस कैपिटल नेचर के अमाउंट का इस्तेमाल या तो कैपिटल नेचर को ही बढ़ाने में होगा, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस को हम राइट ऑफ नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, यानी इस पैसे का इस्तेमाल रेवेन्यू नेचर के खर्चों को करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन कैपिटल नेचर का अगर कोई काम है वो तो कर सकते हैं, यानी इस पैसे से कैपिटल ही बढ़े अलाउड है या कैपिटल लॉस घटे अलाउड है। यानी ये क्या करेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट जो कि कैपिटल नेचर का है, या तो भैया कैपिटल में ही रहेगा, कैपिटल को बढ़ाएगा, क्रेडिट होगी, नेचर कैपिटल का रहेगा, या कैपिटल लॉस को घटाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या किया, बोनस शेयर इशू कर दिए, तो भैया इस पैसे का कन्वर्जन किसमें हो गया, इक्विटी शेयर्स में, कैपिटल बढ़ गई, अलाउड है। या कंपनी शुरू करते वक्त बहुत सारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए थे जो कि कैपिटल नेचर के थे, उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, यानी कैपिटल लॉस को खत्म करने के लिए। या फिर आपने अगर कोई एक्सपेंस किया था या कोई कमीशन दी थी या डिस्काउंट दिया था, पुरानी बात कर रहा हूं ये, अब तो अलाउड नहीं है, लेकिन पुराना अगर कोई डिस्काउंट पड़ा हुआ है तो कब दिया था, ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस, और डिवेंचर्स। तो अगर आपने ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर पर कभी कोई एक्सपेंस, कमीशन या डिस्काउंट दिया था, इन्हें राइट ऑफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे इसे राइट ऑफ किया था, ये भी तो कैपिटल लॉस था, बोलो हाँ या ना, यस, बताया था थोड़ी देर पहले मैंने। या फिर कैपिटल को ही रिडीम करने में, मेरे पास कैपिटल आई थी, कौन सी, फॉर एग्जाम्पल डिवेंचर के रूप में, लोन कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आई थी, आज मैंने उन्हें रिडीम करना है, रिडीम तो कर रहा हूं, उसके लिए तरीके अलग है, मगर रिडम्पशन में मान लीजिए कि मैं रिडम्पशन करते वक्त एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूं, प्रीमियम दे रहा हूं, यानी मैंने उनसे कहा था कि तुम 10 रुपए दो मुझे, फ्यूचर में मैं तुम्हें इसके 12 रुपए दूंगा, रिटर्न करते वक्त
₹2 जो एक्स्ट्रा दूंगा वो क्या है? प्रीमियम है। तो अगर मैंने कोई प्रीमियम देना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स, भैया बताओ 10 के 12 दे रहा हूं, ₹2 का कैपिटल लॉस है कि नहीं? यस। कैपिटल का एक्सपेंस है कि नहीं? यस। तो उसे राइट ऑफ करने में इसका इस्तेमाल कर सकता हूं मैं। जो प्रीमियम दिया उस प्रीमियम को देने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं? तो जो ₹2 एक्स्ट्रा दिए वो कहां से दूं भाई? कैपिटल नेचर का पैसा जाना है तो कैपिटल नेचर में से ही निकाल लो, सिक्योरिटी प्रीमियम में से। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि कंपनी अपने ही शेयर परचेज कर सकती है मार्केट से, जैसे कि बाईबैक। इसका भी पूरा टॉपिक पढ़ेंगे हम। परचेज ऑफ ओन शेयर्स, परचेज ऑफ ओन शेयर्स, अपने ही शेयर्स को मार्केट से परचेज करेंगे। इक्विटी शेयर को तो कभी परचेज करते नहीं हो आप। इन जनरल तो हमने यही सीखा है आज तक कि इक्विटी शेयर का पैसा लाइफ टाइम में वापस नहीं होता, लेकिन बाईबैक एक ऐसा पॉइंट है, परचेज ऑफ ओन शेयर, जो कि अलाउ करता है कि आप अपने ही शेयर मार्केट से खरीद सकते हैं। तो वहां पर इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि कैपिटल नेचर का है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन क्लास ऑफ कंपनीज की, तो ये पांचों पॉइंट्स अलाउड नहीं है। आइए देखें कौन कौन से अलाउड है। तो पॉइंट नंबर 1, बोनस शेयर वाला अलाउड है, कर सकते हैं इशू। पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहा हूं। यहीं से 3 पॉइंट निकालेंगे हम। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वाला कोई पॉइंट अलाउड नहीं है इसे। तीसरा पॉइंट, एक्सपेंस कमीशन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर। तो भैया यहां पर थोड़ा सा चेंज है, एक्सपेंस कमीशन डिस्काउंट किस पर? ऑन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ओनली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेंस कमीशन और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसे आप राइट ऑफ करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्क क्या हो गया? यहां पर था भैया शेयर्स और डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर भी, इक्विटी भी, डिवेंचर भी, यहां पर केवल इक्विटी शेयर। फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, पॉइंट नंबर 4 यहां पर अलाउड नहीं है। पॉइंट नंबर 5 पूरी तरह अलाउड है, परचेज ऑफ ओन शेयर आप कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं? तो इसी में से हमने ये वाले पॉइंट्स भी निकाल लिए दोस्तों। नोट कर लीजिए दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़े हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स का बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है जी। और अगेन ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 52 है दोस्तों ये। तो जो हम पढ़ रहे हैं सारा का सारा, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 52। कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो आपको याद करने ही हैं, जरूरी। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसको ना याद करें फिलहाल तो भी चलेगा। ये उनमें से एक जरूरी सेक्शन है जो कि आपको याद करना है, ठीक है जी। नोट करिए दोस्तों, इश्यू ऑफ शेयर्स का ये हिस्सा फिनिश होता है प्रीमियम वाला।